हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग 3 फार्मूले को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बल्क यूनिट वेट, और दूसरा सैचुरेटेड यूनिट वेट, और तीसरा सबमर्ज यूनिट वेट। इन तीनों के बराबर में क्या होता है, क्या क्या आता है, उसको हम लोग इस वाले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो पे ही आए हो, अगर आप नए हो, तो मैं आशा करता हूँ आप शुरू से ही पढ़ते आओगे। ठीक है ना, आप शुरू से ही देखना, क्योंकि आप देखोगे तो एकदम से आपके दिमाग में एक अच्छी इमेज बनेगी। जितनी भी सारी चीजें हैं मैंने बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी वो चीजें। तो आप जो है शुरू से ही देखना, और मैंने शुरू किया है तो मैं इसे खत्म भी करूंगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से नोट्स भी बना लेना। ठीक है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे तरीके से जो है लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो आप नोट्स भी बना लेना। और ये जो है आपके जेई के जितने भी सारे एग्जाम होंगे उन सारे के लिए जो है उपयोगी होगा। और डिप्लोमा में जाओगे आप तो एकदम फाड़ के आओगे। ठीक है, एग्जाम में उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो मैंने भाई देखो, मैंने पिछले वीडियो में जितना भी शुरू में पढ़ाया है उसमें मैंने बता दिया था। क्या बताया था आपको? बल्क यूनिट वेट आपको बताया था। ठीक है, बल्क यूनिट वेट, ये चीज मैंने बताया था आपको। इसकी परिभाषा लिखा था हमने। और बल्क यूनिट वेट को हम जो है गामा टी से डिनोट करते थे, और ये होता था वेट ऑफ सॉइल अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, जो लोग जो है शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, और नहीं भी पढ़ते आ रहे होंगे तो भी उन लोगों को हो सकता है पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब बताओ, जब हमने फार्मूला पढ़ना शुरू किया था तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था। क्या बताया था भाई? देखो, मैंने आपको ये चीज बताया था कि टोटल वेट बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, ये वाटर कंटेंट है, ये टोटल वेट है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये चीज हमने बताया था आपको जो है याद करना होगा। अगर आपने याद नहीं किया है, सोच रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, तो आप सोचो कि ये जो पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स, अभी तो ये सॉइल मैकेनिक्स ही है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट लोगों को याद होते हैं। सोचो, उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे को जो है पूरी सॉइल मैकेनिक्स याद है। तो जो है मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि जितना मुझे अभी दिक्कत आ रही है उतना दिक्कत मैं झेल चुका हूँ, या मेरे से भी कई बंदर पड़े हैं भाई, तो वो झेल चुके हैं और वो उस चीज को पार कर चुके हैं। तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं। चलो देखो, मैं क्या करता हूँ कि ये कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम की जगह पे ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट बराबर क्या होगा? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है ना, 1 प्लस वाटर कंटेंट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और 1 प्लस वॉइड रेशियो। ठीक है, ये चीज जो है आ गई। अब आप याद करो कि हमने आपको बताया था यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। देखो भैया, अगर आपको शुरू में जो मैंने अभी आपको इस फार्मूला अभी रिलेशन स्थापित करवाने से पहले जो मैंने आपको जितनी परिभाषा बताई है वो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो सोच लो कि आपको जो है सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना मुश्किल ही है। ठीक है ना, तो वो चीज जो है आपको याद ही रहनी चाहिए। अगर वो चीजें अगर समझ में नहीं आई होंगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो आप जो है उस पर मेहनत करो, उसको याद करो। ठीक है, अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। गामा एस बराबर मैंने बताया था वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ये चीज बताया था कि नहीं मैंने? अब देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम लग रही है कि नहीं? तो अब इन दोनों के जगहों पे मैं ये चीज रखने वाला हूँ। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट गामा टी बराबर गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। ठीक है कि नहीं? यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये भी समझ में आएगा कि मैंने लिखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। लिखा था कि नहीं लिखा था?
तो जो लोग भाई पढ़ते आ रहे होंगे उन लोगों को ये चीज पता होगी, मैंने ये चीज आपको बताया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सॉइल सॉलिड की क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ नहीं होता, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन दोनों के अनुपात को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कहते हैं। अब देखो भाई, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, गामा एस बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, सही है कि नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ, जी गामा डब्लू, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट अपन 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो भाई देखो ये फार्मूला बन गया अपना, ठीक है। तो ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट तो सभी के सभी ही हैं, क्योंकि अगर इनका यूज किसी चीज के कैलकुलेशन में नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आएंगे ही आएंगे, तो आपको याद रखना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है। मैंने कहा था आपको गामा टी का अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक। अब देखो इसके पिछले वाले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था जी डब्ल्यू बराबर एस ई, गांव से या डब्ल्यू जी से, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो, ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि वाटर कंटेंट बराबर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू वॉइड रेशियो अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीज कर देता हूँ, है ना। अब इस वाटर कंटेंट को देखो, इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज है, अगर कोई भी सॉइल है उसकी उस सॉइल, देखो कोई भी सॉइल है ना, तो इस वाले में देखो क्या है, अगर ये कोई सॉइल है, मैं बड़ा बड़ा बनाता हूँ, यहाँ देखो स्याही बहुत ज्यादा खर्चा जाता है, ठीक है। तो देखो ये सॉइल सॉलिड है, मृदा के कण है, तो ये जो जी है ना, ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, किसकी है, मृदा के कणों का। मृदा के सॉइल के पार्टिकल जो है वाटर की तुलना में कितना भारी है, तो ये जी है, ठीक है ना। ये चीजें जो आपसे समझ शुरू में पढ़ते आ रहे हो तो समझ में आई होगी। तो ये मृदा के कणों की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये वाटर का यूनिट वेट है, ठीक है। और ये क्या है, वाटर कंटेंट है, और ये वॉइड रेशियो है। तो ये वाटर कंटेंट पूरे सॉइल का वाटर कंटेंट है, इसमें वाटर की मात्रा कितनी है, और वॉइड रेशियो है कि इनमें जो है रंध्रों के बीच में जो है वॉइड्स कितना है टोटल सॉइल के कणों के आयतन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीजें ये अगर ये चीजें आपको दी रहेंगी तो आप जो है उस सॉइल का बल्क यूनिट वेट जो है ज्ञात कर सकते हो, है ना कि नहीं। तो ये चीजें आपको दी रहेंगी तो बल्क यूनिट वेट आप जो है आसानी से निकाल लोगे। अगर बताओ कि आपको जो है वाटर कंटेंट नहीं दे रखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया रहेगा तो तो बल्क यूनिट वेट आप सॉइल का कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है, वाटर कंटेंट नहीं दिया है, तो जो है हम उस सॉइल का बल्क यूनिट वेट कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें क्या संबंध है, वो चीज जो है हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने वाटर कंटेंट बराबर लिख दिया है SE/G। अब इसी को वाटर कंटेंट की जगह पे मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो लिखते हैं गामा T बराबर G गामा W 1 प्लस वाटर कंटेंट की जगह पे ये चीजें रख दी, और 1 प्लस E वॉइड रेशियो, है क्या नहीं। अब देखो भैया आपने भिन्न का जोड़ घटाना शुरुआत में ही के में 4-5 में भैया सीख लिया होगा आपने। तो देखो अब इसका जो है भिन्न का जोड़ घटाना कर लेना, है ना। अब मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ गामा T बराबर G गामा W/G और G प्लस SE/1 प्लस E, ठीक है कि नहीं। तो मुझे आशा है कि आपने जो है भिन्न का जोड़ घटाना कर लिए होंगे, आपको जो है समझ में आया होगा। ऐसे करेंगे G प्लस SE/G हो जाएगा, तो 1/G को बाहर मैंने खींच लिया, तो यहाँ पे आ गया, और ये ऊपर जो है ऊपर नीचे कट गया। तो अब क्या हो गया, गामा T बराबर गामा W और G प्लस SE और अपन 1 प्लस E।
तो भैया देखो बल्क यूनिट वेट का एक ये दूसरा फार्मूला बन गया है ना, बल्क यूनिट वेट का ये और ये, इसमें देखो वाटर कंटेंट है और इसमें देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो अगर वाटर कंटेंट दिया रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और इन दोनों से ही हमें जो है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकलेगी। और हमने आपको बताया था कि जो बल्क यूनिट वेट हम लोग निकालते हैं, हम लोग सॉइल को जो है पार्शियली सैचुरेटेड मानते हुए निकालते हैं, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि इतना चीज जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब देखो चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल होती है वो सॉइल जो है 4 स्टेज में हो सकती है। पहली तो ड्राई हो सकती है, दूसरी पार्शियली सैचुरेटेड हो सकती है, तीसरी सैचुरेटेड हो सकती है, फुल्ली सैचुरेटेड, और चौथी जो है सबमर्ज कंडीशन में हो सकती है भैया, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे बताओ कि अगर कोई सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो उस समय डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, सोचो सोचो। देखो अगर कोई सॉइल पूरी तरीके से फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, बताना भैया, बताने के लिए है ही नहीं, क्या बताओगे। देखो भैया, तो मैंने आपको बताया था कि सॉरी, अगर कोई सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है तो फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा तो केवल सॉइल सॉलिड रहेंगे और जो वॉइड्स होगा, रंध्र होंगे, उनमें पूरी तरीके से वाटर भरा रहेगा, है ना। तो उस कंडीशन में जो है ये जो जितने भी सारे वॉइड्स हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा, है कि नहीं। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। भैया इतना प्रोसेसर काम कर रहा होगा कि नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों बराबर हैं आपस में, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है क्या हो जाएगा 100%, है ना। इस समय जो है स्मार्टफोन ज्यादा आ गए हैं भैया, प्रोसेसर जो है जल्दी जल्दी काम कर रहा होगा, है ना। तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 100% हो गया, ठीक। तो अब आप बताओ कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है अगर वो 100% हो जाए तो कब होगी, कब होगी, सोचो सोचो। इफ, यानी कि भैया हिंदी में लिख लेना, इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाएगा तो सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 100% हो गया तो सॉइल क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। और सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी तो उस टाइम उसका जो बल्क यूनिट वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो भैया बताओ सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो गई, उसके जितने भी सारे वॉइड्स थे उनमें पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है, तो अब हम उनसे बल्क यूनिट वेट थोड़े कहेंगे, हम कहेंगे अब ये सैचुरेटेड यूनिट वेट है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब इसी को हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे डर लग रहा है कि आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब फुल्ली सैचुरेटेड यदि हो गई सॉइल तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर क्या हो जाएगा, 100 नहीं रखेंगे, इसको फ्रैक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो गई तो उस समय जो उसका यूनिट वेट है उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। और मैंने आपको सिखाया है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सेट लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू और जी प्लस ई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एस बराबर क्या हो गया 1। तो भैया देखो ये दूसरा वाला चीज मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमने गामा टी पढ़ लिया और हमने गामा सेट पढ़ लिया। अब मैं देख लूँ मोबाइल में चल रहा है कि नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम फार्मूला देख रहे हैं, जो भी सोचे भैया, मुझे तो याद है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, है ना। अब देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, हमने शुरू में जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे यूनिट वेट वाला, तो उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो गामा सबमर्ज होता है ना, सबमर्ज यूनिट वेट, यानी कि डूबी हुई कंडीशन में सॉइल का जो यूनिट वेट होता है वो होता है क्या, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। बताया था कि नहीं, सोचो सोचो नहीं, याद करो।
मैंने ये चीज़ जो है आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो ये आपकी गलती है और इसके जिम्मेदार आप ही हैं। और एग्जाम में जाएंगे तो आप जो है रोएंगे, आपको याद नंबर एक नंबर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है याद करना आप। तो ये चीज मैंने बताया था। अब देखो हमें जो है गामा सब पढ़ना था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो मैं अब जो है गामा सेट की जगह पे ये पूरा वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। और ये जो है जेड नहीं है भैया, बराबर का मैं साइन लिखता हूँ तो आपको जेड लगता होगा। तो गामा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जी प्लस ई, आज मैं पागल हो गया, माइनस गामा डब्ल्यू, है कि नहीं। ठीक है, ये चीज जो है समझ में आ रही है ना। अब देखो यहाँ से मैं गामा डब्ल्यू जो है कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जी प्लस ई अपन 1 प्लस ई माइनस 1। अब किसी का भिन्न का जोड़ घटाना आता हो, देखो भैया भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो मैं भिन्न ही कहूंगा, आपको समझना होगा तो समझना। ठीक है, तो जिसको भिन्न का जोड़ घटाना आता होगा वो जो है घटा लेगा और जोड़ लेगा। ठीक है, अब जोड़ने घटाने के बाद जो आएगा मैं उसे आपको लिख रहा हूँ, गामा सब बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस 1 अपान में 1 प्लस ई। तो मुझे आशा है कि आपको दिख रहा होगा और इसी के आधार पर मैंने लिख दिया है सबमर्ज यूनिट वेट जो है जी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई। अब देखो मैंने फार्मूला तो देखा था ही। ठीक है, तो देखो भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करना है, यहाँ पे 1 कर देना है, इसका लसा ले लेना है, तो आप लसा लोगे तो 1 प्लस ई ही आएगा, है कि नहीं। और देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 माइनस ई होगा। ठीक है ना, और ये प्लस ई है और उधर माइनस ई है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा केवल जी माइनस 1 और नीचे 1 प्लस ई है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। तो हमने जो है 3 फार्मूले जो है पढ़ लिए। ठीक है, बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट। तो इन तीनों को ही जो है आपको याद रखना है। ठीक है ना भाई, देखो भाई एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपको तीनों नहीं याद है तो ये चीज तो याद ही, ये दोनों तो देखो ये दोनों तो कंपलसरी है कि नहीं, इसी से तो सारे बने हैं, इसी से सारे बने हैं। तो देखो एक चीज होता है ना कि हम लोग फार्मूला याद करते हैं और भूल जाती है, तो जो बेसिक होता है शुरू से अगर हम उसको पढ़े रहते हैं कैसे हमने फार्मूला डिराइव किया था, तो जहाँ पे एग्जाम में मेरे पास समय है और मुझे फार्मूला नहीं याद आ रहा कि अरे यार फार्मूला क्या था भूल गए साला, तो वहां पे अपने को कोसने के बजाय अगर आपको पूरा प्रोसेस पता रहेगा तो बल्क यूनिट वेट तो भैया कोई भी लिख लेगा ना। जैसे डेंसिटी निकालना हो तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, इसी तरीके से बल्क यूनिट वेट निकालना हो तो मास अपान में टोटल वेट अपान में वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज तो आपको याद ही आ जाएगी भैया। तो अगर ये याद आ जाएगी आपको तो ये चीजें अगर आपको पता रहेंगी और ये भी चीज आपको पता रहेगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया था कैसे इसको मैंने निकाला, और ये चीज जो है आपको परिभाषा रहेगी तब पता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों चीजें याद हैं तो आप यहाँ पे रख करके ये चीज प्राप्त कर लोगे। ये चीज निकालने के बाद से अब गामा एस आ गया, तो इसके बराबर जो मैंने ये लिखा था फिर ये लिखा था, इसको कर लेना। अगर आपको वाटर कंटेंट नहीं दे रखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाला निकालना है, तो ये वाला फार्मूला लगा के ये वाला पा लेना। ठीक है, अगर ये पा जाओगे तो एस को हटाना है तो हम कह दोगे कि ये सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड हो जाएगी तो सैचुरेटेड यूनिट वेट निकल जाएगा, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। और ये जो है हमने आपको बताया था शुरू में, तो इससे जो है आप ये निकाल लोगे। तो बैठ के अपने को कोसने के बजाय अगर आपको पूरा प्रोसेस पता होता तो साला मेरे पास टाइम है, मेरे पास 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट में एक भी नंबर जहाँ नहीं मिलना है उतना इतना प्रोसेस अगर आपको पता होता, आपने मेहनत किया होता तो वहां पे 1 नंबर मिल जाते। और पता है 1 नंबर की कितनी अहमियत होती है, आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है। ठीक है, 1 नंबर जो है कितना मायने रखता है, आपका पूरा जो है छोड़ो जाने दो, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। तो जो है ये चीज जो है आपको पता चल जाएगी, है ना। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो भैया कुछ भी याद रहे चाहे ना रहे, ये चीज जो है याद रहनी चाहिए आपको।
क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। इसका यूज होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने के लिए, एक सवाल आता है वो हमेशा एग्जाम में आता है भैया, तो ये याद रहेगा ना आपको, तो 1 नंबर आसानी से मिलेगा। तो इसका जो है ज्यादा यूज होता है, इसका कम यूज होता है, और इसका तो यूज होना है ज्यादा, ये इस्तेमाल होगा और ज्यादा ये इस्तेमाल होगा, ठीक है दोनों। तो याद तो आपको सही ही रहने हैं, सभी ही होना चाहिए, नहीं याद है तो ये दोनों जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और आज ही मैंने इस वाले वीडियो में पता नहीं कौन से अंदाज में आपको बताया है। अगर आपको पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। देखो जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो अच्छा लगता है, मन लगता है अरे यार इतने लोग हो गए, थोड़ा सा लगता है जिम्मेदारी बढ़ रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना यार मेरे लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बता देना, अगर वो डिप्लोमा में होंगे, आपके कोई छोटे भाई आस पड़ोस के होंगे तो भाई बता देना, क्योंकि मैं इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ भाई, हिंदी में समझ में आएगा। अब सोचो कहूँ कि नहीं कहूँ, चलो मैं बता देता हूँ। एक जमाना था यार मुझे जो है इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं बैठ के रोता था, तो मुझे इंग्लिश आने लगी है, ठीक है ना। मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ और ज़्यादातर लड़के जहाँ से आते हैं उन सारे को इंग्लिश नहीं आती है भाई। इंग्लिश जो है उनको काटता है, दौड़ के काटता है, वो भागते हैं। तो इसीलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ और कोशिश है कि हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल टर्म जो है इंग्लिश में ही रहते हैं, और जैसे बल्क यूनिट वेट है तो इंग्लिश में रहेंगे, तो आपको एग्जाम में बल्क यूनिट वेट लिखेगा ना तो फेमिलियर रहोगे, ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो भी आएगा। तो इस वजह से जो है टेक्निकल उसी में रहते हैं। तो चलो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो।